अस्सलाम वालेकुम। मवेशियों के कारोबार से मुंसलिक इस इंतहाई अहम वीडियो में अर्ज़ करता चलूँ कि आपने कैटल फार्मिंग कारोबार के आगाज़ की गर्ज से मनसूबाबंदी कर ली, फार्म की जगह साजो सामान मुहैया कर लिया, मशीनरी, मवेशियों के लिए रिहाइशगाह रखने का मकसद, कौन सी नस्ल आपने रखनी है, कौन कौन सी तदाबीर अख्तियार करनी है, रिकॉर्ड के मुकम्मल बंदोबस्त के साथ साथ खुराक के हवाले से मौसर हिकमत अमली अपनाना चाहते हैं। इसके लिए खुश्क चारा, कीड़े और जानवरों के लिए उगाई जाने वाली फसलों, घास वगैरह को महफूज रखने और बेहतरीन पैदावार के लिए वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करते हैं। खुरलियों की बनावट ऐसी कि खुराक, चारा वगैरह का ज़िया ना हो, चारा जानवरों का जुज़्व बदन भी बआसानी बने और खुरलियों की सफाई करना भी आसान रहे। जानवरों के अच्छे जिस्मानी वज़न, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरीन पैदावार को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम वेस्ट डिकम्पोज़र को अपनी फसलों के लिए या स्प्रे के मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसके हमें ढेर सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र दरअसल गाय के गोबर से तैयार किए जाने वाले मुफीद जरसूमों का एक मरकब होता है जो कि कीड़ों, मट्टी, पत्तों वगैरह की वजह से पैदा होने वाली या फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम बआसानी कर सकता है। वेस्ट डिकम्पोज़र एक बायो फर्टिलाइज़र यानी कि हयातियाती खाद के तौर पर काम करने के साथ साथ दूसरी बहुत सी ऐसी जिंदा चीज़ों की नशोनुमा रोकने का काम करता है जो जानवरों के लिए उगाई जाने वाली फसलों के लिए नुकसानदेह होती हैं, यानी कि बायो कंट्रोल या इसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल का नाम देते हैं। इसको तैयार करने का तरीकाकार ये होगा कि एक छोटे से ड्रम में 3 किलो गुड़, 4 किलो कोड़ी खल सरु वाली, 2 किलो बेसन डालेंगे। वहाँ से आप 2 या 3 या 4 बाल्टियाँ उठा के इस बड़ी टैंकी में डालेंगे। उसके साथ आप गुड़ भी मिक्स कर सकते हैं, इसके साथ गोया वगैरह या बोर की मट्टी, इस तरह की चीज़ें हम मिक्स कर सकते हैं। ज़मीन की जरहेज़ी के लिए, मट्टी को जरहेज़ रखने के लिए जिसमें हम कुछ उगाना चाहें, ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट है। इसके हमेशा से बेहतरीन नताज मिलते हैं। अगर स्प्रे की फार्म में भी इस्तेमाल करें, फ़ी एकड़ में पानी लगाने के हिसाब से उसी तरह हम इसकी मिकदार बनाते हैं। नेपियर घास उगानी हो, रोड घास उगानी हो या इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी ग्रास या आप अपने जानवरों के लिए कोई दूसरा चारा उगाना चाहते हैं, जानवरों के लिए इजाफी प्रोटीन मुहैया करने का एक इंतहाई अहम ज़रिया कि गाय के गोबर से कीड़े, करम या सुंडियाँ पैदा करना। इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपके पास पहले से गोबर मौजूद है, वो कंपोस्ट बन चुका है, खाद बन चुका है, इसमें आपने कीड़े पैदा करने, नई के साथ पुरानी गोबर को मिक्स करना या फिर इसमें कीड़े शामिल करना, शीरा वगैरह डालकर, गुड़ डालकर, ये इन फसलों में ये आपके जानवरों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रखने के लिए ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा आयरन और अमाइनो एसिड जो कि खुराक की तोड़ फोड़ में भी मुआवन होते हैं, जिस्मानी बाफ्तों की मरम्मत के लिए कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स के तौर पे एक मखलूत खाद आपके पास मौजूद है। ये उन फसलों के लिए और आपके जानवरों की बेहतरीन सेहत के लिए आपके पास सस्ता तरीन एक ज़रिया हो जाता है। आप हे को यूज़ करते हैं, इस तरह से छोटे छोटे से पोर्शंस बना के उसमें हे को स्टोर कर लेना ताकि बवक्ते ज़रूरत हे को, साइलेज को या हे के साथ दूसरी ग्रासेस को कटाई करके जानवरों की खुराक का हिस्सा बनाना। ये यहाँ पे एक छोटा सा पौंड बनाया गया ताकि मौसम गर्मा में जानवरों के लिए यहाँ पे नहाने के हवाले से, अपने जिस्मानी दर्जात को बरकरार रखने के हवाले से किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना उन्हें ना करना पड़े। आपके पास वो तमाम ज़रूरी साजो सामान, इक्विपमेंट्स हर हाल में मौजूद होने चाहिए जो कि आप अपने जानवरों की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए, ग़िज़ाई अज्जा, ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करने के लिए हर हाल में यूज़ करते हैं। खुरलियों की बेहतरीन बनावट आपके जानवरों की पैदावारी सलाहियत के हवाले से, उनके वज़न हासिल करने के हवाले से और उसकी खुराक को ज़ाया होने से बचाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। आप जब भी खुरलियाँ बनाएं, इसमें आपने इन बातों का ख़ास ध्यान रखना है कि उन्हें साफ़ करना भी आसान रहे। जब उनके अंदर पानी वगैरह बहाना हो तो उसकी निकासी के लिए भी बाकायदा वहाँ पे इंतज़ाम मौजूद होना चाहिए। साइलेज की मशीन एक इंतहाई कम कीमत चारा जो ज़्यादा मिकदार में ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी करे, कीमा के लिए, गाजर के लिए, दीगर मसाला जात के लिए यहाँ पे मशीनें अवेलेबल हैं। कुछ खुद इन्होंने बनवाई हुई हैं और कुछ बनी बनाई मिल जाती हैं। ये मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रखने के लिए मसाला जात एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे विटामिन्स का बेहतरीन ज़रिया है।
गोबर की डंग की हालत देख के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन हाजमा होगा। और उसके लिए यहाँ पे स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं, मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये आपके जानवरों के हाजमा को ठीक रखने के लिए, ढांचे की मजबूती के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त रखने के लिए, पट्ठों की मजबूती, दूध की अच्छी पैदावार के हवाले से, अच्छा वेट गेन यानी कि वज़न हासिल करने के हवाले से, खुराक की खपत में भी कमी का बायस बनते हैं, अद्वियात के अखराजात में भी कमी का बायस बनते हैं। लिहाजा आप भी जब जानवर रखें तो इस तरह की मशीनें और इस तरह के मसाला जात अपने पास लाजमी दस्तयाब रखिएगा, क्योंकि इनके अनगिनत फ़वाइद होते हैं। इनके ऊपर तफसील से फिर कभी वीडियो अपलोड की जाएगी। जब भी आपके जानवर किसी आर्ज़े में मुब्तला होंगे, उसकी वजह कुछ जरसूमे यानी कि बैक्टीरिया वगैरह या वायरसेस या फंगस या उनके अंदर ग़िज़ाइयत की कमी या किसी किस्म का कोई केमिकल पॉइज़न होगा। और ये सारे के सारे मसाइल ज़्यादातर उन्हें खुराक के ज़रिए से आ रहे होते हैं। और उसी खुराक में से इस तरह के जरसूमों को ख़त्म करने के लिए हम वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करते हैं, ताकि किसी किस्म के कोई पीछे ऐसे चांसेस ना रहें जो हमारे जानवरों के लिए मुख्तलिफ आर्ज़े लाने का बायस हों। इसलिए जब यहाँ पे वेस्ट डिकम्पोज़र यूज़ किया जाता है, उसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, खाद का ख़र्चा भी कम आता है। अच्छी तरह से आप उसे खिला के हफ्ते के बाद आप उसको एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ शिफ्ट करते हैं। किसी किस्म का कोई केमिकल साथ ना मिलाएं, उसे बाकायदा तरीके से ढांप के रखें। आजकल चूंकि मौसम सरमा चल रहा है, इसलिए ठंडे औकात में उन्हें ज़्यादा खुराक दीजिएगा। दूध की फ़रोख्त के लिए जानवरों को रखना हो, ख़ानदान की कफ़ालत के लिए, अपने फैमिली के यूज़ के लिए, या बड़े पैमाने पे इसका आगाज़ करके जानवरों की फ़रोख्त करनी हो, आपको एक बेहतरीन लोकेशन चाहिए, जगह चाहिए, जहाँ पे इन जानवरों की रेजिंग के हवाले से आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सस्ते तरीन लेकिन मयारी जानवरों से लेके उनकी फ़रोख्त तक बाकायदा आपके पास एक बिज़नेस प्लान होना चाहिए। लोकेशन में अगर इर्द गिर्द दूसरे फार्म ना हों तो ये और ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होती है। यहाँ पे इस फार्म के ऊपर इक्विपमेंट्स यानी कि साजो सामान के हवाले से, मशीनरी के हवाले से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अवेलेबल ना हो, जिसे बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल ना किया जा सके। जानवरों के लिए पानी की सप्लाई के लिए टैंकियाँ ऐसी जगह पे बनाना कि जहाँ पे ऊपर की जानब साया हो, ये उन्हें एक इंतहाई अहम किस्म के न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाई जुज़व की बाकायदा तरीके से बहुत सलामती के साथ फ़राहमी करता है। आजकल मौसम सरमा में अगर ज़रा सा भी पानी का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है या टैंकी ऐसी जगह पे मौजूद है कि जहाँ पे उसके अंदर कुछ बाकियात शामिल तो जानवरों का वाटर इंटेक उस तरह से नहीं रहता जैसे होना चाहिए। अगर वाटर इंटेक किसी वजह से कम हो जाता है, जानवर पहले की निस्बत दूसरे मौसमों की निस्बत पानी कम पीते हैं, तो ऐसे हालात में उनका जो फीड इंटेक है, जो चारा है, वो सही तरह से खा नहीं पाते। इसलिए हर हाल में आपने उस पानी की टैंकी की बनावट, उसे आपने लगाना कहाँ पे है, रखना कहाँ पे है। अगर वो आपके पास प्लास्टिक की टैंकी है तो उसे लगाने के लिए भी आप सायादार जगह का इंतखाब करते हैं। अगर आप सीमेंटेड बनाते हैं तो ये और भी बेहतर है, लेकिन सीमेंटेड टैंकी जो होती है उसका मौसम सरमा में वाटर टेम्परेचर जल्दी बढ़ने के इम्कानात होते हैं। इसलिए उसकी लोकेशन, उसकी जगह का इंतखाब करना ये आपके लिए इंतहाई अहम डिसीजन होता है, बहुत ही अहम किस्म का फ़ैसला होता है। एक ऐसा शेल्टर, एक ऐसी रिहाइश गाह जो कि आपके जानवरों को सर्द हवा से, ठंडक से भी बचा सके। और उसके साथ साथ चूँकि यहाँ पे अमोनिया की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, जानवरों के डंग से, इनके यूरिन से वहाँ पे ऐसी गैसेस बनती हैं, उनके अखराज के लिए भी बाकायदा तरीके से फ्रेश, फुली वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। आप कोई भी ब्रीड अपने पास लेके आते हैं, आपकी सिलेक्शन कोई भी हो, आगे आपने उसकी केयर कैसे करनी है, उसको मुख्तलिफ बीमारियों से कैसे बचाना है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप खुद इतने तजर्बाकार हैं कि आप उन जानवरों के बिहेवियर को, बर्ताव को, उनके ढंग को, उनके फीड इंटेक, वाटर इंटेक को देख के, या उनके वज़न को बढ़ता हुआ या नीचे आता हुआ, या उनके दूध की पैदावार से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जानवरों की सेहत इस वक्त कैसी है, वो बरकरार है तो हमारी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। वो अगर नीचे गिर रही है तो पिछले दिनों का सही तरीके से मुआवजा करके कहाँ पे आपसे गलती हो रही है उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अगर आपके पास इतना शऊर नहीं है तो ऐसे हालात में आपको किसी तजर्बाकार बंदे की या करीबी वेटनरी डॉक्टर की बाकायदा तरीके से फ़राहमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे कि मैड काउ डिजीज़, BSE, पॉइजनिंग की वजह से, या ब्लाट अफारा हो जाना, और इसके अलावा बहुत से ऐसे अमराज हैं जो कि वायरसेस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से,
آپ کے ان جانوروں کو متاثر کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ان سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ ان کی بایو سیکیورٹی کیسے کر رہے ہیں، باہر سے جرثوم میں اندر کی جانب تو نہیں آ رہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ انہیں جو غذا آفر کر رہے ہیں اس کے اندر غذائیت کتنی موجود ہے۔ یہاں پہ نیپیر گراس، روڈ گراس، مسالہ جات، ہے کا استعمال کرنا، سائلیج کا یوز کرنا اور دیگر ایسی اشیاء ہیں کہ جن کے لیے نہ صرف مشینری موجود ہے، ایکوپمنٹس موجود ہیں، بلکہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی غذائی اجزاء انہیں دیے جاتے ہیں وہ ایک ایسے سورس سے آتے ہیں کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ایسے جرثوموں کی پیداوار نہیں ہوتی۔ اسے روکنے کے لیے کھاد کا استعمال کرنا، اسے روکنے کے لیے فرٹیلائزر کا استعمال کرنا، اور وہ سارے کے سارے فرٹیلائزر بھی سستے داموں اپنے پاس مہیا کروانا۔ اسی حوالے سے یہاں پہ جگہ جگہ پہ آپ پلانٹس لگے ہوئے ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ جب بھی آپ کا جانور کسی وجہ سے متاثر ہوگا تو سب سے پہلے وہ پینا کم کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا کھانا بھی کم ہوتا جائے گا، پھر آپ کو اس کا وزن گرتا ہوا محسوس ہوگا، اس کا فضلہ آپ کو پتلا دکھائی دے گا، میں بھی اس میں آپ کو ورمز نظر آئیں، کیڑے نظر آئیں۔ ایسے حالات میں فوری طور پہ آپ نے اس کے لیے کوئی ایکشن لینا ہے، فوری طور پہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ اس پہ آج کا کام کل پہ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ جتنی زیادہ یہاں پہ صفائی ستھرائی رکھیں گے، جتنا زیادہ یہاں پہ مختلف جراثیم کش مٹیریل کا استعمال کیے رکھیں گے، اتنا آپ اپنے جانوروں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ آپ کے پاس ہر حال میں ریکارڈ ہونا چاہیے۔ ریکارڈ سے کیا مراد ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی جانور موجود ہیں ان کی تعداد ہو، اگر آپ ان کی ٹیگنگ کر سکتے ہیں علیحدہ رجسٹر کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر ان کے نمبرنگ کر کے ان کی پوری ہسٹری لکھ سکتے ہیں، تو یہ اور بھی بہترین ہو جاتا ہے کہ کس جانور کا کتنا وزن ہے، کس کو ہم نے لاسٹ ٹائم کون سی ویکسین کی تھی، اس کے کتنے بچے ہیں، کون سا اس کا پیریڈ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے سارا کا سارا ریکارڈ رکھنا، یہ ڈیٹا کیپنگ آپ کو اپنے جانوروں کی بہترین طریقے سے پرورش کے حوالے سے، پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنے یا مزید بڑھانے کے حوالے سے، اور کہیں پہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو فوری طور پہ ڈائیگنوز کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے، معاون ہوتا ہے۔ مجھے بھرپور امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس کے اندر موجود ساری کی ساری اسٹریٹجی، حکمت عملی کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے اس کاروبار میں بہتری لانے کے حوالے سے یہاں سے گائیڈنس لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔